अधिकतर सब भाई बहनें जब देखते हैं, कारोबार तो बहुत रहती है, लेकिन सब देखते हुए वो ऐसा एक इमेज सबके दिल में हो गया है कि इनको कभी स्ट्रेस नहीं होता है। और ये सच्ची बात है। उसका कारण क्या है, मैं अपने अनुभव से सुना रहा हूं कि एक तो सबसे पहली बात है कि आप किस तरह से लाइफ को देखते हैं और उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और उसमें आपका एटीट्यूड क्या है। हो सकता है जो A1 पर्सनैलिटी है उनका IQ बहुत ऊंचा होगा, लेकिन अगर वो स्ट्रेसफुल हैं तो अल्टीमेटली कई बार ऐसा सुनते हैं दे कमिट सुइसाइड्स। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नोबेल पीस प्राइज लेने वालों ने ऐसा किया है। तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी चाहिए। ये सबसे पहला एक स्ट्रेस फ्री रहने का जो बेसिस है, वो मैंने जो देखा है बैलेंस्ड लाइफ, जो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, उन टोटल उसका सम अप करें तो वी नीड टू लर्न हाउ टू रिमेन बैलेंस्ड इन ऑल सिचुएशंस। दैट इज द बेस्ट फार्मूला वी कैन यूज एट ऑल टाइम्स। नंबर 2, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने का एक लक्ष्य रख करके अगर चलते हैं तो घबराहट नहीं होती है। ये जो बातें आपने सुनी अलार्मिंग और दूसरी सिचुएशन, कुछ भी हो जाए, अगर आप उस समय बैलेंस्ड हैं, पीसफुल हैं, यू कैन थिंक ऑफ द रेमेडी। हमारी एक क्लास कुछ समय पहले बहनों की थी जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उनको सिखाना शुरू किया, और सारा दिन एक इसी बात पे गया कि स्ट्रेस के कॉजेज क्या हैं। और शाम को वो बहनें कहती हैं ये सब सुनते हुए तो हम ही स्ट्रेसफुल हो गए। जैसे आपके पास पेशेंट ये बात लेके आता है कि मुझे सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये प्रॉब्लम है, तो आप उस समय उसकी प्रॉब्लम का ठीक है समझने की, डायग्नोसिस करने की कोशिश करते, बट देन यू फाइंड द रेमेडी। उसको कैसे जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले उसका सोचते हैं। ट्रीट योरसेल्फ ऑल्सो इन द सेम वे। द मोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, यू विल बिकम मोर स्ट्रेसफुल। तो उसकी रेमेडी, जो आपने मेडिटेशन की बात सुनी है और बात सुनी है, उसमें सबसे अच्छी सरल स्वाभाविक बात जो डॉक्टर कुलकर्णी ने भी सुनाई, लर्न टू स्माइल in all situations. Even if you find it's a very tragic situation, something has happened, accident has happened, even death has happened, learn to smile. आपकी अपनी भी ऐसा टाइम आ जाए कि शरीर छोड़ना है, तो आपके चेहरे से सबको ये फीडबैक मिले, so and so left the body in a smiling mood, not in स्ट्रेसफुल मूड। ये बहुत ही एक अच्छी युक्ति है। और स्माइल करने का हर समय तरीका क्या है, तो सोर्स के साथ माइंड को कनेक्ट करना। ये जो मेडिटेशन की बात करते हैं, मेडिटेशन में बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन उसका सार आकर के गीता के एक शब्द पे आता है, मन मना भव। मन मेरे में लगाओ। कौन कहता है? भगवान कहता है। अगर हमें ये तरीका आ जाए कि जो सुख का सागर है, शांति का सागर है,
पतित पावन है, ज्ञान का सागर है और सबको सुख देने वाला है, सबका दुख हरने वाला है, उसके साथ अपना निजी संबंध ऐसा घनिष्ठ जुट जाए, जो उनकी महिमा में शुरू में बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम त्रिवे। ये इस तरह से सारे रिलेशन उनके साथ बताए। ये अगर आप सीख लें, उनके साथ मन लगा हुआ हो, तो उसमें पावर ऑफ जजमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हर चीज को परखना सहज होता, हर सिचुएशन को परखना सहज होता और बड़ी प्लेजेंट फीलिंग रहती हर समय। तो जैसी आपकी मानसिक कॉन्शियसनेस होगी, स्थिति होगी अंदर की, उसके अनुसार दृष्टि होगी, उस दृष्टि के अनुसार सृष्टि होगी और उसके अनुसार आपकी कृति कर्म होगा, जो बिल्कुल आपको इस तरह से हार्मोनियस टीम एक बनाने के लिए बहुत मदद करेगा। क्योंकि सारी बातें सुनी कि ICCU में अकेले एक का काम नहीं है, इट इज ए टीम वर्क। तो टीम के अंदर हार्मनी कैसे रहे? वो तभी रह सकती है जब एक दो के लिए इतना प्यार हो, एक दो के रोल के लिए रिस्पेक्ट हो और उसकी एक एप्रिसिएशन हो और साथ में उनके प्रति शुभ भावना हो। अगर किसी से गलती भी हो जाती है, ऐसा भी देखने में आता, कभी जल्दी में बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, गलती हो जाए तो भी उस समय डोंट लूज योर टेम्पर। जो आपने सुना एंगर की बात आई, एंगर को कंट्रोल करना है। मैं तो कहता हूं एंगर से फ्री रहना है। बहुत लोग टेस्ट लेते हैं हमारा, कभी गुस्सा आता है या नहीं, बड़े भिन्न भिन्न तरीके से। हमने ये पक्का कर लिया मन में कि मेरा स्वधर्म जो है वो है ही शांत, मेरा स्वधर्म है ही प्रेम स्वरूप, गुस्सा क्यों आए मेरे को, कुछ भी हो जाए। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ कीपिंग पीस एंड हार्मनी एट योर वर्क प्लेस, इवन एट होम। एक्सपेक्टेशन की बात मैंने उस दिन भी सुनाई थी, परसों भी सुनाई थी कि बहुत एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं, पेशेंट भी रखते हैं, रिलेटिव्स भी रखते हैं, घर वाले भी रखते हैं। तो हर सिचुएशन में खरा उतरने के लिए जितना आप प्लेजेंट फीलिंग में रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, उतना ही उसका आपको फीडबैक जो है, उतना ही आपको कोऑपरेशन मिलेगा, उतना ही आपको दूसरे सभी रिस्पेक्ट देंगे एंड यू विल फील इट्स लाइफ वर्थ लिविंग। एंड वी हैव टू लर्न टू लिव एवरी मोमेंट। अभी क्या हो गया है, किसी से भी पूछो भाई कैसे है जीवन, कैसे चल रहा है, तो क्या जवाब मिलता है? धक्का देके चला रहे हैं गाड़ी को। ये नहीं चाहिए। We must learn to enjoy every moment of our life. कर्म कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर, we should enjoy that, जिसको कहते जॉब सेटिस्फैक्शन। बच्चों के साथ खेल रहे हैं, we should become children at that time, forget everything else. और क्या मजा है उस समय का, बचपन का, वो देखो उस समय। And learn to look at the sky at night time. अभी आजकल आप यहाँ है ना, बॉम्बे में नहीं है या दिल्ली में नहीं है जहाँ पोल्यूशन है, स्टार्स क्लियर देखो, चंद्रमा भी अच्छा दिन ब दिन बढ़ता जा रही, उसकी कला उसको देखो, थोड़ा पहाड़ों को देखो, बड़ी रिलैक्सेशन आती है उसमें। लर्न समथिंग फ्रॉम द नेचर। और लास्ट बात जो मैंने देखी, लेट अस रीडिस्कवर आवर ओन नेचर। हमारी अपनी नेचर क्या है? गुस्सा हमारी नेचर नहीं है, अशांत रहना हमारी नेचर नहीं है, क्रोधित होकर के किसी से व्यवहार करना हमारी नेचर नहीं, क्योंकि वो हमको स्वीकार नहीं है। जब हमसे कोई गुस्सा करता है तो स्वीकार करेंगे आप? यू वांट टू अवॉइड। तो ऐसी ऐसी बातें थोड़ी अपने ही कुछ जीवन से भी सीखें कि जो चीज हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हमें भी उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं करना है। और अपनी नेचर है, जैसे बहन जी शुरू से पहले दिन से सिखाती, ओम शांति,
क्या इसका मतलब है? मैं पीसफुल हूं। ओम मीन्स आई एम पीसफुल। ये नेचर है हमारी, आप सबकी, हमारी आत्माओं की नेचर है। लव, एक दो को देखते ही वो अपनापन फील होता है, प्यार से मुस्कुराते हैं, कितना अच्छा लगता है। और वही कोई रूखापन से देखे तो मजा नहीं आता है। इसी तरह से और एक एक गुण को ले लीजिए आप, जो वैल्यूज की बात है, गुणों की बात है, अगर इस चीज को अपनी नेचर, अपना स्वभाव बना ले, और है, वास्तव में है, उसको रीडिस्कवर करें, उसको जीना शुरू कर दें, व्यवहार में लाएं, तो स्ट्रेस का नाम नहीं रहेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट शब्द जो है वो तब तक है जब तक हम इन बातों को समझे नहीं हैं। When my nature is peace, when my nature is love, when my nature is compassion, where is the question of stress? और दूसरा, जो आपका प्रोफेशन है, इट गिव्स यू डबल हेल्प। सर्विस में है, सर्विस मीन्स सेवा। ये परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है, जो हम उनको इतना याद करते, सारी सृष्टि उनको याद करती है, सारी दुनिया के लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? हालांकि उसको परसीव करना, उसको रियलाइज करना बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, फिर भी याद उसी को करते हैं। इसका कारण क्या है, कभी सोचा आपने? क्योंकि सबसे बड़ी सेवा परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की, पांचों तत्वों की करते हैं। कौन सी सेवा है? आज अगर आपका ये इतना नर्सिंग केयर की बात चल रही है, डॉक्टर्स की बात चल रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि सभी आत्माएं पतित बन गई हैं, और पतित बनने के कारण, विकारी बनने के कारण, बुरे कर्म करने के कारण दुख और अशांति का फल भुगत रही है। अगर वही पावन होती तो देवता होते। देवताओं का कभी आपने सुना कि उनके कोई डॉक्टर थे? श्री लक्ष्मी नारायण का कोई डॉक्टर का नाम सुना आपने? उनकी कोई नर्स थी, कोई नाम सुना आपने? कभी नहीं सुनेंगे। कोई फैमिली डॉक्टर नहीं उनका, कोई हॉस्पिटल नहीं उस समय। नेचुरल हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी लाइफ है उस समय। तो ऐसा बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, एवर हेल्दी बनाना, एवर वेल्दी बनाना, और उसका बेस है एवर प्योर बनाना, ये सेवा सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दूसरा नहीं कर पाता। इसलिए उनकी सबसे ज्यादा पूजा और उनको सबसे ज्यादा याद करते हैं। तो वो पिता परमात्मा हम सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। और आप सब बहने भाई भी मानवता की सेवा में, कल सरला दीदी ने कितनी अच्छी बात की थी, कितना आपका त्याग है, कितना आपका बलिदान है, किस बात के लिए? और जो नर्सिंग प्रोफेशन में बहनें आती हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आती, लेकिन दिल से मानवता की सेवा करने के लिए, और विश्व की सेवा है। आपके नर्सिंग जीवन काल में कितने पेशेंट्स की आपने सेवा की होगी, और दुनिया के कितने कोने कोने में वो गए होंगे, और आपको सारी जीवन दुआएं देते होंगे। जैसे मैं अपने, जिन बहनों ने मेरी सेवा की हुई है, मैं उनको सदा याद करता हूं, उनको चिट्ठी लिखता हूं, उनको बर्थडे कार्ड भेजता हूं, और बल्कि इतने तक के उनको यहां आने के लिए बुलाया गया, और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार करके आकर के बहुत लाभ भी लिया है उसका। तो एक अंदर से दुआएं निकलती हैं। उस हिसाब से मैं कहता हूं कि जैसा बाप है परमात्मा विश्व सेवाधारी, आप बहनें भी विश्व सेवाधारी। अगर ये बात हर समय याद रहती है तो आपको कभी टेंशन नहीं हो सकता, कभी भी आपको इसी बात का, कल उन्होंने कहा थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो टेंशन नहीं होगा, पर किस बात का अटेंशन रखेंगे? एक तो अपना भी हमारा स्वभाव ही है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इसका अटेंशन। दूसरा, हम विश्व सेवादारी हैं, तो इससे अपने जीवन का जो बैलेंस है वो रहता है। कभी भी उत्तेजना नहीं आती है, कभी भी गुस्सा नहीं आता है, सदा चेहरे पर मुस्कान रहती है, क्योंकि माइंड जो है वो सदा पॉजिटिवली ट्यून्ड रहता है। तो ये थोड़े से नुस्खे, लिखा तो मैंने, नोट्स तो बहुत थे, लेकिन इतना समय नहीं है। इसी के साथ मैं आपको
यही अपनी शुभकामना देता हूं कि आप अपने जीवन को इतना खुशनुमा बना दें कि सब देखें आपको, एज ए नर्स सिर्फ नहीं देखें, लेकिन देखें एक एग्जाम्पल के रूप में कि जीवन जीनी हो तो इनसे सीखो। इसी शुभ भावना के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इतना समय आप इतना शांति से, इतना प्रेम से बैठकर सुनते रहे, और इससे हमारा और उमंग और उत्साह बढ़ता है। ओम शांति। तो चलिए एक रूहानी यात्रा पर, जो हमें इस संसार से पार ले जाएगी, 5 तत्वों से पार, इस आवाज की दुनिया से दूर, उस शांति के धाम में जहां आत्मा अपने परम प्रिय परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करती है, उसकी छत्र छाया का अनुभव करती है। वही मुझ आत्मा का मूल वतन है, जहां मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। जितनी ही स्वतंत्र हूं, उतनी ही परमात्मा के करीब हूं। परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। जिससे मुझ आत्मा को आत्मिक शांति के साथ साथ असीम खुशी भी प्राप्त हो रही है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। सर्व दुखों से दूर, सर्व कष्टों से परे, सर्व हदों से पार एक बेहद दुनिया में जहां मैं आत्मा हल्की होकर उड़ रही हूं। एक न्यारी और प्यारी स्थिति है। मैं आत्मा धन्य हो गई हूं, भरपूर हो गई हूं। जो पाना था वह मैंने सब कुछ पा लिया है। परमात्मा से मेरे सर्व संबंध है। मैं
मुक्त आत्मा हूं। प्रकृति जीत आत्मा हूं। माया जीत आत्मा हूं। शांत स्वरूप और शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। यही शांति और शक्ति सर्व आत्माओं को प्राप्त करा रही हूं। परमात्मा से शक्ति लेकर मैं शांति का, शक्ति का दान दे रही हूं। यही शांति की शक्ति सारे विश्व को भी शांति का दान देगी। और यह संसार सुखमय बन जाएगा, निरोगी बन जाएगा, स्वस्थ बन जाएगा। प्रकृति भी खुशहाल हो जाएगी। पवित्रता, सुख और शांति संसार में फैल जाएगी। यही इस राजयोग का लक्ष्य है। अब इसी शक्ति के साथ वापस लौटे। और कर्म क्षेत्र पर इस श्रेष्ठ स्थिति में कर्म करें। ओम शांति शांति शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।
जहां